बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर की पूरी फीमेल्स फैमिली को मेरा प्यार भरा वेलकम। अगर आपको है साइकिल डिसऑर्डर यानी आपके पीरियड्स के अंदर बेकायदगी मौजूद है, इर्रेगुलर पीरियड्स के आप लोग शिकार है, आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, आपको पीरियड्स तो रेगुलर है लेकिन उनके अंदर फ्लो नहीं मौजूद, मतलब ब्लीडिंग सही तौर पे नहीं हो पा रही, तो मल्टीपल बीमारियों के लिए ये एक रेमेडी, आप यकीन जाने, ना सिर्फ ये बीमारियां आपको डिटेल में समझाऊंगी बल्कि इनके लिए ये जितनी भी मुख्तलिफ बीमारियों का मैंने आपसे कहा है, इनकी एक रेमेडी आपके साथ ऐसी शेयर करने जा रही हूँ जो कि तिब की दुनिया में इससे ज़्यादा इसके लिए मानी हुई दवा और कोई नहीं समझी जाती है। बिल्कुल हर्बल चीज़ें हैं, टोटल ऑर्गेनिक है और ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, साइकिल डिसऑर्डर होता क्या है? कुछ फीमेल्स के अंदर होता यह है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब कभी 28 डेज़ बाद आ गए, कभी 1.5 महीने बाद आ रहे, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक उनको पीरियड्स नहीं आते। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पीरियड्स तो टाइम टू टाइम आते लेकिन उन पीरियड्स के अंदर उनके जो फ्लो होता है वो सही तौर पे नहीं होता, मतलब जो खुलकर पीरियड्स है वो नहीं होते, 1 या 2 दिन होते हैं, या किसी किसी को हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही होती है, तो ये भी एक डिसऑर्डर है, बीमारी है, मतलब पीरियड्स इनको सही नहीं कहा जा सकता। अच्छा, कुछ लोगों को होता है पीसीओएस का प्रॉब्लम। पीसीओएस के प्रॉब्लम में पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते, बहुत ही कम फ्लो के साथ पीरियड आ रहे होते, बहुत कम टाइम के लिए आ रहे होते, कभी कभार समहाउ 1.5 महीना 2-3 महीने तक स्किप वो हो रहे होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो कि इर्रेगुलर पीरियड्स की निशानदही करती है और ये फीमेल को इनफर्टाइलिटी की तरफ लेकर जा रही होती है। अगर वक्त पर इनका इलाज ना किया जाए, ऐसी फीमेल्स को आगे जाकर कंसीव करने में, मतलब प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। किसी भी बीमारी को जितना वक्त से पहले उसके ऊपर काबू पा लिया जाए, उसकी क्योर कर ली जाए, तो आगे जाकर वो इतनी नुकसानदेह शक्ल नहीं लेती, क्योंकि फिर उसे ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है और इसका इलाज करने में और उसे ठीक होने में एक लंबा अरसा लग जाता है। तो चाहे वो बच्चियां मैरिड है या अनमैरिड है, अगर उन्हें साइकिल डिसऑर्डर या इर्रेगुलर पीरियड्स का या पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने जा रही है, क्योंकि ये टोटल हर्बल चीज़ों को लेकर आपके साथ डिस्कशन होगी जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अच्छा, इस दवा को बनाने के लिए आपने करना क्या है? आपने ले लेना है कलौंजी। मैं 4 सीड्स इस दवा को बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी और तमाम तर जितने भी सीड है 50-50 ग्राम लेने। 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम आप लोगों ने ले लेना है साबुत इसबगोल। ये देखो, आपको शक्ल मैं दिखा रही हूँ। इनको पंसार की शॉप से लाने के बाद आपने अच्छी तरह से इनकी छान फटक करके इसकी धूल निकाल देनी है। इसमें छोटे छोटे कंकर होते, वो भी आपने निकाल लेने हैं। और दूसरे नंबर पर फिर 50 ग्राम आपने ले लेना है अजवाइन। चारों चीज़ें हम वज़न आपने लेनी, चाहे आप 10-10 ग्राम बनाकर रख ले, 50 ग्राम अपने पास बनाकर रख ले, लेकिन हम वज़न लेना है। और ये कलौंजी इसी तरह, इसको भी झाड़ कर फटक कर इसकी धूल निकाल ली, छोटे छोटे कंकर साफ़ कर लिए हैं। और ये है 4th नंबर पर मेथी दाना। ये मेथी दाना फीमेल्स के लिए मैं कहती हूँ एक फ्रेंडली हर्ब है ये, मतलब इतना अमेजिंग है ये फीमेल के हार्मोनल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। अब ये जो चारों चीज़ें हैं ना, हमने सबको 1 बाय 1 ड्राई रोस्ट करना है, हल्के हल्के भूनना है हल्की आंच पर, और सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। इनको भूनते चले जाना है और फिर 1 बाय 1 करके इन्हें एक अलग बर्तन में जमा करते रहना है और इनको ठंडा कर लेना है। अब ये जो सारे हमारे ये जो 4 सीड्स मैंने आपको बताए हैं, जिनके अंदर कलौंजी है, मेथी दाना है, साबुत इसबगोल है और अजवाइन है, आपने सबको भून लेना है, सबको एक साथ रखना है। लेकिन सिर्फ ये जो साबुत इसबगोल है ना, इसको आपने एक साथ नहीं रखना, इसको एक अलग बर्तन में रख लेना है, बाकी सबको एक साथ रेडी करके आपने रख लेना है। अच्छा, इसकी भी वजह क्या है ये भी आगे चलकर मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देखिए, इस तरह से मेथी दाना को भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ जस्ट 15 सेकंड के लिए और हल्की आंच पर। अगर आप बहुत तेज़ आंच के ऊपर इन्हें भूनेंगे तो सीड्स आपके जल जाएंगे। इतने इनके जितनी भी गुडनेस है और जितने भी इनके एसेंशियल्स हैं
वो ज़ाया हो जाएंगे, इनका ऑयल निकल आएगा, तो फिर वो फ़ायदे वाली चीज़ आपकी नहीं रह सकेगी। और हम सब जानते हैं कि सीड साइकिलिंग फीमेल के हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कितनी बड़ी पावर अपने अंदर रखते हैं। यकीन जाने ये अमेजिंग होते हैं। किसी भी फीमेल्स के हार्मोनल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इससे ज़बरदस्त दवा दुनिया में और कोई नहीं हो सकती, और विद ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट। मतलब ये ना सिर्फ हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस आपका करेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको बेशुमार आपकी हड्डियों से लेकर आपके बालों, हेयर, नेल, स्किन सबको ये अच्छा करता चला जाएगा। हर्बल चीज़ों की ये बात सबसे अच्छी होती है कि मतलब ये एक चीज़ की दवा होती है, लेकिन ये हज़ार चीज़ों को सही करती चली जाती है। और जो साइंटिफिक मेडिसिन होती है वो एक चीज़ को सही कर रही होती है और अंदर हज़ार चीज़ों की खराबियां पैदा कर रही होती। तो आप आंखें बंद करके इन ये जो जितनी भी हमारे हर्बल इलाज होते हैं, इनके ऊपर आंखें बंद करके आप रिलाई कर सकते। ये देखिए, अब तमाम तर चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इन्हें एक अलग पैन में मैंने जमा कर लिया है। और अब इन सब चीज़ों के साथ मैंने क्या किया, ये जो साबुत इस्बगोल है, मैंने आपसे कहा था ना, इनको इसमें शामिल नहीं करूँगी। ये बिल्कुल अलग प्लेट में मैंने रखे हुए। ये तो मेरे पास ऑर्डर आया हुआ था, तो एक बंदे के लिए मैं मेडिसिन तैयार करी थी, तो सोचा आपको भी वीडियो बना के दिखा दूँ। अब देखिए, बाकी सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी जार में ठंडा कर लेने के बाद पीस लिया है। और ये जो अब साबुत इस्बगोल अलग करके रखा था ना, ये अब मैंने शामिल, मतलब इसको पूरा रखना है और बाकी चीज़ों को पाउडर बना लेना है। अब इसको खाना किस किस मिकदार में है, अलग अलग बीमारियां जो 3 मैंने आपको बताई, सबकी अलग अलग तरीके से डोज लेनी है, तो वो मेरे साथ रही कि सब डिटेल से समझाती। ये देखिए, अच्छी तरह साबित इस्बगोल मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए। अब आपने क्या कर लेना है, आपने ले लेना है एक एयर टाइट कोई भी सा डब्बा, साफ़ सुथरा होना चाहिए, गीला चम्मच, गीला बर्तन नहीं होना चाहिए। उसके अंदर इसको अपने पास स्टोर करके रख लेना है। आपने इसको ड्राई रोस्ट किया, इसकी वजह से इसके अंदर कोई कीड़ा और इंसेक्ट जो है ना 1-2 महीने तक नहीं लगेगा, तो आपको बिल्कुल सुकून रहेगा। क्योंकि हम ज़ीरो प्रिजर्वेटिव, ज़ीरो केमिकल अद्वियात बनाने का दावा हम करते, तो हम इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं करें, ताकि आपकी बॉडी को 100% फ़ायदा मिल सके। अब इसको खाना आपने किस तरह से, पहले आप ये स्पून देख लीजिए कि किस तरह से मैं इसके 1 चाय का चम्मच बिल्कुल लेवल करके आपने इस पाउडर को ले लेना है। लेवल करके देखिए, इस तरह से चाय का चम्मच आपने लेना है। डोज यही रहेगी, लेकिन लेना किस किस तरह है हर बीमारी के लिए वो आप समझ लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि पीरियड्स तो हमारे रेगुलर है, लेकिन जब आते हैं ना तो फ्लो नहीं होता, जस्ट 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, पहले दिन हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही थी। तो इस सिलसिले में आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट नंबर पर केस है, आपने अपने पीरियड शुरू होने से 7 दिन पहले इस एक जो टीस्पून लेवल करके आपको डोज बताइए ना, ये सुबह आपने निहार मुँह ले लेना है और आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, उसके बाद आराम से आप नाश्ता कर सकते। फिर जो 7 दिन पहले आपने लिया था ना, और जिस दिन आपके पीरियड आ जाए 8वां दिन, उस दिन भी आपने करना ये है कि आपने उस दिन भी 1 चम्मच ले लेनी है इसकी, और फिर छोड़ देना है। फिर पीरियड्स के नहाने के बाद, बाकी दिन गुजरने के बाद भी नहीं लेनी। इसी तरह से जब दोबारा पीरियड शुरू होंगे 7 दिन पहले शुरू कर देनी, और फिर फर्स्ट डे भी आपने लेना है। तो जब 3 दफ़ा आप इस तरह से करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका होगा। अब केस नंबर 2 पर आ जाते हैं। वो लोग कि जिनको 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, वो क्या करेंगे? उन्होंने करना ये है कि उन्होंने इस तरह से 1 चाय का चम्मच लेवल करके सुबह निहार मुँह लेना है, और 1 चाय का चम्मच रात सोने से पहले लेना है। और इसको खाने के बाद खाना पीना कुछ नहीं, जब रात को लेंगे तो खाना पीना कुछ नहीं, सो जाना है। और जब सुबह नाश्ते से पहले लेंगे तो आधे घंटे बाद आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। और 3 महीने का कोर्स आपने करना है, पीरियड्स के दौरान नहीं खाना, और बाकी दिन आपने पूरा महीना इसको इसी तरह लेते जाना है। जस्ट पीरियड के दिन का आप लोगों ने नागा करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो जितना बड़ा आपका प्रॉब्लम है ना,
यकीन जाने 3 से 4 महीनों में चुटकी बजाकर बगैर किसी साइंटिफिक मेडिसिन के आपके ये ख़त्म हो जाएगा। अब केस नंबर 3 वो है कि जिन लोगों को पीरियड्स तकरीबन 2 महीने बाद आते हैं, 2.5 महीने बाद आते हैं, 1.5 महीने बाद आते, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इसी तरह 1 चाय का चम्मच लेवल करके जस्ट सुबह नाश्ते के से पहले लेना। उनकी सिर्फ 1 दिन की खुराक है, उन्होंने डबल टाइम नहीं लेना है और 3 महीनों का कोर्स करना है सदका जारिया की नीयत से। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, बड़ी मेहनत और दिल से आपके लिए ये वीडियो बनाई है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी इस छोटी सी नेकी से यार किसी का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अपने कंसीव करने के लिहाज से परेशान हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, चाहे शादी को कितने साल हुए, आप अपने टेस्ट एंड रिपोर्ट्स और अद्वियात जो भी हर्बल मेडिसिन है आप हमसे ना सिर्फ ऑर्डर कर सकते बल्कि अपॉइंटमेंट, बहुत ही मिनिमल अमाउंट की अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे डिटेल में अपने केस को जो है ना डिस्कस करके अपनी मेडिसिन भी ले सकते हैं। चाहे वो मर्दाना कमज़ोरी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, या आपके अंडे ना बनने से लेकर, या आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो, पूरे डाइट प्लान के साथ सारी चीज़ें आपको डिटेल में आपकी हेल्प की जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, वीडियो को एक अमेजिंग सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और सदका जारिया की नीयत से जहां जहां तक आपका पहुंच सके आपने इस वीडियो को शेयर करना है। मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, ना सिर्फ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन बल्कि इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।